अनुप्रिया और राजा भैया की जुबानी जंग का असर सोनभद्र तक। पटेल समाज को एकजुट करने के लिए रॉबर्टगंज लोकसभा के पटेल आदिवासी क्षेत्र के कोहरवाल में जनसभा को संबोधित किया गया। देश के पूरे लोकसभा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही अपना दल एस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के लिए दोनों सीटों को जीतने का दबाव बढ़ गया। जहां एक तरफ रॉबर्टगंज लोकसभा के सांसद का क्षत्रिय व ब्राह्मणों को मंच में अमर्यादित शब्द बोलना भारी पड़ गया, तो दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को मंच से चुनौती दे डाली, जिससे चुनावी पारा बढ़ गया। इसका खमियाजा मिर्जापुर और रॉबर्टगंज की लोकसभा की सीटों पे पड़ रहा। ऐसे में नज़दीकी मुकाबले वाली इन सीटों पे सियासी सरगर्मी कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई। वहीं अनुप्रिया ने रिंकी कौर को जिताने और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट की अपील की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 96 से 2 बार विधायक राहुल कोल गंभीर बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रिंकी कोल, जो कभी सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं थी, उन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए 96 से विधायक चुनी गई। इस लोकसभा क्षेत्र में सांसद पकौड़ी कोल ने नई मिसाल कायम किया और अपनी जगह अपने पुत्र बधू को आगे किया। चुनाव चिन्ह के सामने इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा कि साइकिल का छन्ना छन्ना बाहर निकल जाएगा। और दोनों हाथ उठाकर भाई अनुप्रिया पटेल जी और यहाँ उपस्थित मंचस्थ लोगों को विश्वास दिलाइए। मित्रों, 2024 का ये चुनावी सबक ये केवल 2024 आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य अपने बच्चे और अपने परिवार को हम कैसा भारत देना चाहते हैं, कैसे भारत में रहने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। आने वाले 2047 तक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा गांव, हमारा जिला और हमारा प्रदेश इतना मजबूत हो जाए 2047 का भारत विकसित भारत हो। यह विकसित भारत केवल कह करके नहीं होगा, वह दिन प्रतिदिन जो कार्य हो रहे विकास कार्य उसकी चर्चा बहन अनुप्रिया जी करेंगी। लेकिन एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। यह भीड़ जो जगह जगह से रिपोर्ट्स सत्यनारायण, मेरी बहन रिंकी कौल जी आपकी प्रत्याशी है। इनके बारे में अब आप सभी जान ही चुके होंगे। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर की 96 विधानसभा से बहन रिंकी कौल वर्तमान समय में विधायक है। 1 साल से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप सबने इनके वक्तव्यों को भी सुना होगा। बहन रिंकी कौल बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सार्वजनिक जीवन में आई। इनके दिवंगत पति स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल जी हमारी पार्टी से विधानसभा 96 से 2 बार विधायक रहे। युवा नेता, पार्टी के कर्मठ नेता और दूसरी बार विधायक चुने गए। लेकिन दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद मेरे भाई राहुल प्रकाश कोल को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। हम सब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम अपने भाई को बचा नहीं सके। ईश्वर का, नियति का फैसला जो भी था, हमें स्वीकार करना पड़ा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में स्वर्गीय राहुल प्रकाश कोल जी की धर्मपत्नी, जो कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं थी, कभी किसी सार्वजनिक मंच पर कभी नहीं आई, उन्होंने उस वक्त पार्टी के फैसले को स्वीकार करके उस उपचुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और अपना विधानसभा का उपचुनाव
चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश से 96 विधानसभा की विधायक निर्वाचित हुई। और माननीय पकौड़ी लाल कौल जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को आगे बढ़ाने का काम किया। इस लोकसभा क्षेत्र से माननीय पकौड़ी लाल कौल जी आपके सांसद हैं। उन्होंने 5 साल आपका अपना दल से सांसद के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया, मेरे साथ देश की संसद में रहे। चरण में ही एनडीए की नैया पार हो गई थी और 6वें चरण तक तो सुनामी आ गई है और 7वें चरण तक तो जो हमारा इंडी गठबंधन है वो चारों खाने चित हो जाए।